सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 10वीं क्लास पास कर चुके हैं और अब वो आगे एडमिशन लेने के लिए पशोपेश में है या विचारित है कि वो क्या करें, कहाँ एडमिशन लें। आज के इस वीडियो को उन सभी पेरेंट्स को भी देखना चाहिए जो ये सोच रहे हैं मन ही मन कि अब मेरा बच्चा 10वीं पास कर चुका है, अब मैं उसको कहाँ एडमिशन दिलाऊं, किस फैकल्टी में दिलाऊं एडमिशन, कौन सी फैकल्टी उसके लिए बहुत ज़्यादा आगे भविष्य के लिए फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि बहुत सारी फैकल्टी है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, आईटी है, पॉलिटेक्निक है, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है, फार्मासिस्ट है, बहुत सारे जो है, या फिर पढ़ाई छोड़ करके न कहीं नौकरी में लगा दिया जाए। ये सारी चीज़ें मतलब अभी दिमाग में चल रही है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन ले चुके होंगे, लेकिन काफ़ी जो है ऐसे हैं जो भी सोच रहे होंगे कि हम क्या करें और हम क्यों 11वीं क्लास पे ही एडमिशन क्यों लें। क्या हमारे पास में और भी कोई टेक्निकल या कोई प्रोफेशनल कोर्स भी है जिससे हम आगे इन फ्यूचर हम कहीं अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकें उस कोर्स से, या फिर हम उससे कोई अच्छी मतलब सर्विस में जा सकें, हम अच्छी अर्निंग कर सकें। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, आप ज़रूर देखें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन किस फैकल्टी में जाएगा और किसके लिए कौन सी फैकल्टी फ़ायदेमंद है। देखिए, यहाँ मैंने क्लियर लिख दिया है कि 10वीं के बाद क्या विकल्प है, क्योंकि 10वीं के बाद तो विचार तो आता ही है कि हम क्या लें। अमूमन क्या होता है कि हमारे स्कूल के, हमारे घर के आसपास कोई जो फैकल्टी होती है उस स्कूल के अंदर, हम देखते हैं कि चलो दूर कौन जाएगा, हम इसमें ही ले लेते हैं एडमिशन। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि साइंस फैकल्टी जो है 11वीं क्लास में अगर साइंस ले तो साइंस फैकल्टी तो 90% वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनकी बपोती है। या यूँ सोचते हैं कि आर्ट्स तो वो लोग लेते हैं जिनके कम परसेंटेज बनते हैं। हम सबसे बड़ी गलतफहमी जीते हैं। मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि परसेंटेज के बेस पे कोई भी फैकल्टी का चयन नहीं किया जाता। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं मतलब उसमें रोल होता है, लेकिन क्लियर बता दूँ कि कम परसेंटेज वाला भी साइंस फैकल्टी में चल सकता है और चला है, और बहुत ज़्यादा परसेंटेज वालों ने भी आरएस और आईएएस में जाने के लिए हर जो सर्विसेज है लेवल की, उसमें जाने के लिए 10th में के बाद में आर्ट्स में एडमिशन लिया है, कॉमर्स में भी लिया है। तो इसलिए ये दिमाग में निकाल देना कि हम अच्छे परसेंटेज है तो साइंस फैकल्टी में जाएँ या कॉमर्स में जाएँ या आर्ट्स में जाएँ। तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है आर्ट्स स्ट्रीम में क्यों जाएँ। आर्ट्स अगर आपको लेनी है, आर्ट्स अगर आपको लेनी है, तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दें कि मेरे परसेंटेज बहुत कम है इसलिए मैं आर्ट्स लूँ। ऐसा नहीं है। आप कम परसेंटेज वाले भी आर्ट्स ले सकते हैं और ज़्यादा वाले भी। ज़्यादा वाले लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और ज़्यादा परसेंटेज वाले आर्ट्स क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास में जो ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है आगे आरएएस, आरटीएस, इसके अलावा उनके पास में जो एसआई वगैरह, इसमें काफ़ी स्कोप होते हैं। तो वो क्या कि 11वीं क्लास से ही आर्ट्स लेकर के, मानविकी सब्जेक्ट लेकर के, और वो प्रशासनिक सेवाओं की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा वो आर्ट्स इसलिए लेते हैं कि वो यूपीएससी में जा कर के तैयारी करें आईएएस बनने के लिए। इसके अंदर वापस बहुत सारी सेवाएं हैं, ध्यान देना, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि इनमें जो मानविकी सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे हिंदी हुई, हिस्ट्री हुई, पॉलिटिकल हुए, अपने ज्योग्राफी हुआ, जीवन विज्ञान हुआ, स्वास्थ्य विज्ञान हुआ, नागरिक शास्त्र हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें, ऐसे सब्जेक्ट जो है, लोक प्रशासन हुआ, ये सब्जेक्ट इसमें आर्ट्स में आते हैं। तो इससे वो आगे प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए मतलब वो आर्ट्स लेगा। वो पहले से सोच लेगा कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन भी उसके पास में है। वो आप वो चाहे तो बीएसटीसी करें, वो पीटीईटी करें, ठीक है, उस एजुकेशन में जाने के लिए।
इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन उसके पास में आर्ट्स से विकल्प है। तो इसलिए आर्ट्स के अंदर वो एडमिशन ले तो ये सोच के नहीं ले कि आप पास में स्कूल है और अब मतलब वहाँ आर्ट्स में कम मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात तो एक बात मैं कहता हूँ, आर्ट्स में कभी भी मेहनत कम नहीं करनी पड़ती। मैं तो बता रहा हूँ कि आर्ट्स के अंदर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ब्रॉड लेवल का कोर्स होता है तो उसके अंदर ऐसी सेवा में जाने के लिए तैयारी तो उसको अच्छी करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए आप आर्ट्स में जाएं, आप अच्छे परसेंटेज हैं तो भी आर्ट्स में जाएं, आपके एवरेज हैं तो भी जा सकते हैं, और लोअर से लोअर वाला भी जा सकता है, और हाईएस्ट से भी हाईएस्ट वाला भी इसमें आर्ट्स ले सकता है। बस एक ही सब्जेक्ट का चयन बढ़िया करे उसके अंदर। फिर बात करूं मैं कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, हम क्यों जाएं कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर। अब कॉमर्स के दिमाग में आते ही लोगों के दिमाग में आता है कि 2-3 चीज़ें, मैं तो सीए करनी नहीं इसलिए मैं कॉमर्स में जाऊं। अरे भाई सीए ही नहीं है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ आप चाहें तो सबसे पहले की बात करूं मैं, आप इसके अंदर भी आरएएस, आरटीएस, एसआई ये सब ऑप्शन खुले हुए हैं। आप इससे भी यूपीएससी कर सकते हैं, आईएएस में जा सकते हैं, आप इससे आईबीपीएस बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। जो कॉमन एग्ज़ाम होता है एमबीएस, बहुत ही शानदार सर्विस होती है। ज़्यादातर बैंकिंग सेवा में जाने के लिए ये आईबी जो पीएस वाला जो है वो बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर। इसके अलावा आपके पास में सीएस फाउंडेशन जो करते हैं ना, ये ऑप्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे ढेर सारे जो एलआईसी के अंदर आप जा सकते हैं, उसके अंदर AAO, पीओ, ये सारे पोस्टें एलआईसी के अंदर भी होती है। ये सारे सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट सेक्टर में तो स्कोप है ही, कंपनियों के आप ये चीज़ें कर तो लो, प्राइवेट कंपनी आपको बुला करके लेगी आपको। तो इसलिए इतने सारे स्कोप आपके कॉमर्स के अंदर भी है। आप सीएस फाउंडेशन कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन कर सकते हैं, बैंकिंग सेवा में जा सकते हैं। तो ये आपके कॉमर्स वाला। और इसके अलावा अगर आप इसके अंदर बीएड करें तो आप आगे लेक्चरर बन सकते हैं स्कूल एजुकेशन के अंदर, कॉलेज एजुकेशन के अंदर आप नेट सेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर है। फिर बात करें साइंस स्ट्रीम की, तो साइंस स्ट्रीम के अंदर आप देखना, मैं बात करूँ इसके अंदर कॉमन मोटा मोटी मैंने इसके अंदर साइंस मैथ्स, साइंस बायो और साइंस एजी। अगर आप मैथ्स, बायो और एजी तीनों में से जो भी चूज करना चाहें साइंस फैकल्टी के अंदर, मैथ्स करें तो इसके अंदर आप आगे भविष्य में बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद में आप एमटेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन, टेक्निकल लाइन से सारी है, ठीक है। और एक बात बताना चाहूँ मैं कि साइंस फैकल्टी में आना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास परसेंटेज 60 से नीचे हो। सेकंड डिवीज़न वाला, एवरेज परसेंटेज वाला भी साइंस में चल सकता है। चले हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स से ऐसे। आपके पास बीटेक, एमटेक है। इसके अलावा आपके पास में और ऑप्शन क्या है, आप आईबीपीएस बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, AAO जिसकी बात कर रहा था मैं, सारी चीज़ें एलआईसी, ये सारी चीज़ें आप मैथ से जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में रेलवे है, एसएससी है, सीईटी है। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप जा सकते हैं। सीईटी का एग्ज़ाम दे करके आप पटवारी में किसी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं वीडियो में, ठीक है। बायो से भी आपके पास में ये सारे ऑप्शन हैं। और इन सारे ऑप्शन के अलावा, ये मैथ्स की बात की मैंने, अब बायो की बात करें तो बायो के अंदर आप चाहें तो आप आगे जा कर के नीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप नर्सिंग में जा सकते हैं, नर्सिंग वाला ऑप्शन है आपके पास में। और इसके अलावा भी आप लेक्चरर वगैरह आप बीएड करें, बीएड करके आप स्कूल एजुकेशन में आ सकते हैं। आप रीट दे सकते हैं, आप जो लेक्चरर के अंदर जा कर के, और बीएड करने के बाद में आप लेक्चरर की एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। आप इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर के अंदर जाना चाहें तो आप इसके अंदर पीजी कर लें, ठीक है, एमएससी कर लें किसी भी सब्जेक्ट में। और एमएससी करते ही आप उसके अंदर इसमें बायो
किसी भी सब्जेक्ट में, बॉटनी, जूलॉजी, किसी भी, और आप यूजीसी नेट सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में है। और एजी की बात करें तो एजी के अंदर आपके पास में JEET है। आप ठीक है, JEET करके ये 12वीं के बाद में होता है कॉलेज में एडमिशन के लिए, कृषि कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो आप इसमें JEET करके ना 4 साल की BSc कर सकते हैं। बस ये इसके अंदर की एजी में BSc 4 साल की होती है। इसके अलावा इसके अंदर आप कृषि पर्यवेक्षक के अंदर जा सकते हैं। कृषि पर्यवेक्षक की पोस्ट होती है जिसको अपन कहते हैं गांव में साथी जी, ठीक है, ये वही पोस्ट है, ग्राम सचिव कहते हैं उसको। तो ये आप इसके अंदर जा सकते हैं। तो एजी के अंदर भी बहुत सारे स्कोप है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों में जो ये बीज उत्पादन केंद्र वगैरह है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे इसके अंदर अवसर मिल जाते हैं। तो एजी के अंदर भी आपके पास में अच्छे अवसर है। अब मैं बात करूं, ये तो 3 फैकल्टी की बात हो गई। हम चाहें कि हम तो 11वीं पे एडमिशन ले ही नहीं, तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है? जी हाँ, बहुत अच्छे ऑप्शन है। मैंने लिखा पॉलीटेक्निक डिप्लोमा। इतना शानदार अवसर है। ये 3 साल का कोर्स होता है और हर जिला मुख्यालय पर एक सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेज है और वहाँ परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता है, कोई विशेष बात नहीं। प्राइवेट कंपनियों ने गवर्नमेंट से एक मतलब रिकमेंड की थी कि एक खास तरह का ये कोर्स डिज़ाइन करने के लिए, जैसे JK इंडस्ट्रीज हुआ या ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं उनके अंदर इस तरह के कोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप 10th के बाद डायरेक्ट इसके अंदर एडमिशन लें। ये आपके 3 ईयर कोर्स है और इस कोर्स के बाद भी आप सर्विस में जा सकते हैं। 3 साल के डिप्लोमा के बाद भी इसके अंदर अलग अलग ब्रांचेज हैं, ठीक है। और जैसे मान लो फिटर हुआ, मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये IT से ऊपर है, ध्यान देना। तो इसके अंदर अगर आप लेते हैं तो आप चाहें तो इसके बाद में अगर आपको बीटेक में जाना है, इसके अंदर इसके बाद में बीटेक में जाने के लिए अच्छा अवसर है। आपको डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन मिलता है, क्योंकि बीटेक होता है 4 ईयर का कोर्स, 8 सेमेस्टर होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ आपको 2nd ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है डिप्लोमा करने के बाद में। तो इससे आपका ये केवल 3 साल में ही हो जाता है। 3 साल में ये आपके बीटेक आ जाती है डिप्लोमा के बाद में। और जो पॉलिटेक्निक करने के बाद में बीटेक करता है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, कंपनियां ज़्यादा उनको पसंद करती है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा वर्क जो होता है प्रैक्टिकल वर्क होता है इसके अंदर, पॉलिटेक्निक के अंदर थ्योरी के साथ में। तो इसलिए आपके पास ये भी बहुत अच्छा अवसर है। फिर हम बात करें ITI की। ITI के अंदर भी हर जिला मुख्यालय पे प्राइवेट कॉलेज भी है, सरकारी कॉलेज भी है। आप दोनों के अंदर अच्छे अवसर एडमिशन आसानी से मिल जाता है और अलग अलग चीज़ें इसके अंदर है। आप फिटर हैं, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, आप मैकेनिकल में हैं, अलग अलग कंप्यूटर में है, सारे इसके अंदर कोर्स हैं। तो आप ये कोर्स करने के बाद भी आप बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है सरकारी, उसके अंदर जैसे RSB है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन का पद मिल जाएगा आपको आराम से। उसके आप मैकेनिकल में जा सकते हैं किसी कंपनी में। आप JK इंडस्ट्रीज जो है उस बहुत बड़ा जो ग्रुप है उसके अंदर अलग अलग बहुत सारे पोस्ट हैं, आप उसमें जा सकते हैं। आपके मतलब ढेरों अवसर है, क्योंकि ये जो कोर्स है पॉलिटेक्निक और ITI वाला, ये आपके प्रोफेशनल कोर्स हैं जिसके अंदर आप कुछ स्किल्स डेवलप कर लेते हैं और इसलिए कंपनियां इन दोनों को ज़्यादा पसंद करती है। तो आपके पास में इन फैकल्टी को छोड़ करके आप अगर इसमें जाएं तो भी बहुत अच्छा अवसर है। अभी एडमिशन हो रहे हैं इन सभी में, ये सारी फैकल्टी में अभी एडमिशन चल रहे हैं। 15 जुलाई आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए 15 जुलाई लास्ट डेट है। मैं बता दूं कि 15 जुलाई से डेट और आगे बढ़ेगी। 15 अगस्त और 15 सितंबर तक एडमिशन चलते रहते हैं। 15 सितंबर के बाद कोई ऑप्शन नहीं, ध्यान देना, फिर वापस नए सत्र से होगा। तो ये इन सभी के अंदर पूरा अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। और 10वीं के बाद अगर आप एडमिशन लेने में अगर हिचकिचा रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, तो आज आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देख लेना ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है। अदर्स की बात कर रहा हूँ, आपके पास में
इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स है, ठीक है ना। आप वेबसाइट पे जा करके दे सकते हैं, आप बोर्ड की वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप अलग अलग कंपनियों में जाके वेबसाइट दे सकते हैं। ढेरों कंपनियां हैं, तो उसके लिए उनके पास में बहुत अच्छे अच्छे कोर्स है, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको ये कोर्स भी, इसके अलावा भी कोर्स करवाते हैं। तो आप उसमें देख सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो 4 बताए मैंने, 5, 1, 2, 3 और 4 और 5, ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं। आप एडमिशन लें और अपना फ्यूचर बनाएं। आप बने रहिए, अपन फिर से मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी तरह के और भी अच्छी वीडियो जो आपके फ्यूचर को बना सकें। तब तक के लिए मज़े करिए और खुश रहिए।